हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको 10 टिप्स ऐसी बताने जा रहा हूं जिससे अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका वज़न 100% और बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना स्किप करे वीडियो को ज़रूर देखना। और जो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ ये हर कोई फॉलो कर सकता है, चाहे हमारे माता पिता समान बड़े बुजुर्ग हैं, आज के यंगस्टर हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम में से अधिकतर लोग हर नए साल पर फिट होने और वज़न कम करने के लिए प्रण लेते हैं, पर हर बीतते महीने के साथ साथ ना तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करते और ना ही उसे हासिल कर पाते हैं। सच्चाई तो यह है कि हर साल ख़त्म होने से पहले हमारा वज़न पिछले साल की तुलना में कई किलो बढ़ और जाता है। देखा जाए तो वज़न कम करना एक साधना की तरह है। आपको अपने मनचाहे फास्ट फूड से मुंह मोड़ना होगा, सबसे पहली चीज़ तो यह है, और बिस्तर के आराम को त्यागना पड़ेगा और थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा। पर कई ऐसे आसान तरीके भी हैं जिन्हें आप अपनाकर वज़न घटाने की यात्रा को कम आचरणों के साथ भी पार कर सकते हैं। बस आपको अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा फेरबदल करना होगा और आप फैट से फिट के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकोगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपके फ़ैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। इन टिप्स को आप अच्छे से फॉलो करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना स्किप करे पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। टिप नंबर 1 है भरपूर पानी पिएं। पानी हमारे जीवन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की मशीनरी के लिए सुचारू रूप से नियंत्रित रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वज़न कम करने का पहला पड़ाव है कि अपने पानी के इंटेक को सुधारें। दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना आवश्यक है। इससे आपके शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी, वाटर रेजिस्टेंस की समस्या खत्म होगी और पाचन क्रिया सुधरेगी। वास्तव में इस दावे में सच्चाई है कि पानी पीने से वज़न घटाने में मदद मिल सकती है। जानकार मानते हैं कि यदि अधिक पानी पीने से आपकी कैलोरी बर्न करने की क्षमता भी बढ़ती है, इसलिए जल ही जीवन है। तो अगर आप सच में फ़ैट लॉस करना चाहते हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही प्रण लो कि दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आप ज़रूर पियोगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 2 है मीठे से दूरी बनाएं। आपका वज़न बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ होता है, वो होता है मीठे का। दिन भर में हम इतना मीठा खाते हैं, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स के सहारे हम अपना टाइम काटने की कोशिश करते हैं और लंच और डिनर के बाद मीठा खाकर अपने मन को संतुष्ट करते हैं। और आजकल मीठा खाए बिना कोई भी नहीं रह सकता, चाहे आप हो, मैं अपनी बात क्यों ना करूं, मैं भी बगैर मीठा खाए नहीं रह सकता, बट उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। पर वज़न कम करना है तो इस रूटीन को हमें छोड़ना होगा। अगर आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो मैं भी बंद नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, इस चीज़ को बंद नहीं कर सकता, बट हम इस चीज़ को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगर आप 1 स्पून चीनी डालते हैं अगर अपनी चाय के अंदर, तो उसे आधा करें, तो धीरे धीरे करके उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। खाने के बाद हम मीठा खाते हैं, मीठे की जगह हम कोई फ्रूट खा सकते हैं। तो धीरे धीरे इन चीज़ों में चेंजिंग लेके आनी पड़ेगी, जब ही हमारा फ़ैट लॉस हो सकता है। चीनी ना केवल हमारी कैलोरी को अधिक बढ़ाती है बल्कि हमारे मेटाबॉलिज्म को भी धीमा कर देती है। इससे मोटापा और दिल से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। प्रोटीन का सेवन करें। वज़न कम करने के लिए उच्च प्रोटीन आहार को एक सफल रणनीति के रूप में देखा जाता है। हाई प्रोटीन आहार लेने से आपके मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है, पेट भरा होने का एहसास देर तक बना रहता है और शरीर में भरपूर ऊर्जा भी मिलती है। प्रोटीन के सेवन से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और मोटापा तेज़ी से कम होता है। यदि आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम है, इसे सुधारें और आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करें। रोज़ाना जैसे आप अपनी डाइट में दाल हो गई, अंडे हो गए, पनीर हो गई, सोयाबीन हो गई, सोया चाप हो गई आदि उत्पादों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपका वज़न घटाने की दिशा में एक कदम और बढ़ सकते हैं आप। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वॉक करना शुरू करें। जिस भाई का वज़न या बहन का वज़न 100 kg से प्लस है तो वो धीरे धीरे वॉक करना शुरू करें। वज़न घटाने के लिए आहार के साथ शरीर का सक्रिय होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बेड पर पड़े रहकर वज़न कम करने का सपना सपना ही रह जाता है। इसलिए खुद को पुश करें और घर के किसी आसपास खुली जगह में वॉक करने का नियम बना लें। वज़न घटाने के लिए आदर्श रूप से आपको रोज़ाना कम से कम 45 मिनट तेज़ चाल चलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सुबह और शाम आधा आधा घंटा टहलने की कोशिश करें। आप शुरुआत में 10 मिनट वॉक कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर की सहन शक्ति के हिसाब से इस समय को बढ़ाओ। जानकार मानते हैं कि पैदल चलने से आंतरिक अंगों की मालिश भी होती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में भी मदद मिलती है। हर भोजन जैसे आप दिन में भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद कम से कम 1000 कदम चलने की कोशिश करो। अगर आप जल्दी वज़न कम करना चाहते हैं, यह एक सबसे अच्छा मंत्र है आपके लिए। अगर कोई जिम ज्वाइन करना चाहता है तो जिम भी ज्वाइन कर सकते हो आप। वहाँ पे कार्डियो करो, सब कुछ कर सकते हो। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हो, नियर बाय कोई पार्क वगैरह नहीं है, कॉलोनीज़ में रहते हो तो वहाँ पे कोई आसपास पार्क नहीं है, तो आप जिम ज्वाइन करो। जिम बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो आइए पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाओ। जैसे तला भुना हो गया, मसालेदार हो गया, ये हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। और जैसे खासकर मैदे से बनी हुई चीज़ें हो गई, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गए, मोमोज़ हो गए, ये हमारे खान पान का हिस्सा बन चुके हैं आज की डेट में। पर वज़न घटाने के लिए इन सब से हमें दूरी बनानी पड़ेगी। हमारे आहार में मैदा हटाकर फाइबर चीज़ें युक्त शामिल करनी पड़ेगी। फाइबर न केवल कोलेस्ट्रॉल कम करता है बल्कि आंत को साफ भी करता है और आपको लंबे समय तक तृप्त भी रखता है। जब कोई वज़न कम करना चाहता है तो रेशेदार खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी वज़न कम करना चाहते हो तो अपने आहार में साइलिश भूसी हो गई और चिया के बीज हो गए, फ्रूट्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, इन सब का सेवन करो। आपका फैट बहुत जल्दी लॉस होगा। जैसे ब्रोकली हो गई, सैलिड लो आप ज़्यादा से ज़्यादा, तीनों टाइम जितने टाइम आप खाना खाओगे उसमें सैलिड ऐड ज़रूर करो। रोटी कम खाओ, सैलिड पर ज़्यादा ध्यान दो। टिप नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। खाने में तेल पर लगाम रखें। हमारे भारतीय घरों के अंदर पराठे हो गए, पूड़ी हो गई, मसालेदार वाली चीज़ें हो गई, अधिक खाई जाती हैं। ऐसा अधिकतर डिशों में तेल की परत एक ऊपर ही तैरती हुई नज़र आती है। जैसे चाप हो गई, मटर पनीर की सब्ज़ी हो गई, छोले हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ तो ये नहीं आपके मुंह में पानी आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ मम्मी चाप ही बना दो। ये सब नहीं करना, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। यही तेल आपके वज़न को बढ़ाने के सपने की राह में अड़चन लेके आता है। आदर्श रूप से आपके पास एक महीने में 900 ग्राम से अधिक तेल नहीं होना चाहिए। आप कितना भी तेल खा रहे हैं, इस पर नज़र रखें और इसका आपके वज़न पर स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। कोशिश करें कि सब्जियों में तेल नामात्र ही डालें और पूड़ी हो गई, पराठे से मोह माया त्याग दें, तभी आपकी फिट होने की कोशिश रंग ला सकती है। तो आइए टिप नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। खाने को धीरे धीरे चबाएं। कई शोधों में तो इस बात का खुलासा हुआ है कि अगर हम अपना खाना धीरे धीरे चबाकर खाते हैं तो हमें भी पेट भरा होने का एहसास होता है। जानकार मानते हैं कि आप अपने खाने के दौरान प्रत्येक निवाले का स्वाद लें और जानबूझकर इसे देर तक चबाते रहें। खाना तभी निकले जब खाना पूरी तरह से आप चबा लें। दरअसल धीरे धीरे भोजन करने से केवल हम अपने भोजन को अधिक आनंद लेते हैं बल्कि हमें तृप्ति से बेहतर संकेत भी मिलते हैं। आज की डेट में क्या है, पब्लिक इतनी बिजी हो गई है अपनी डेली के शेड्यूल में, खाना और चीज़ों में फालतू टाइम देखेंगे, रील्स देखने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, फ़ोन चलाने में, फालतू की चीज़ों में, बट खाना खाते टाइम ऐसे करेंगे जैसे इनकी ट्रेन छूट रही हो। जल्दी जल्दी खाओ, मतलब जैसे पता नहीं कितना भारी काम कर रहे हैं लोग दिन में। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से, खाना एकदम रिलैक्स होकर खाओ। अगर आप 5 मिनट में खाना खाते हो तो कोशिश करो उसे 15 मिनट में फिनिश करो। धीरे धीरे खाना चबा कर खाओ। तो आइए टिप नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। खाने का गैप मत करो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा फैट बढ़ रहा है तो मैं खाना छोड़ दूं तो मैं पतला हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वज़न घटाने की चाह में कई बार लोग अपने खाने को स्किप कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद को लंबे समय तक भूखा रखकर कैलोरी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, पर ये ठीक तरीका नहीं है। शरीर को कम करने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए अपनी भूख का सम्मान करें और अपने शरीर को यह सोचने की अनुमति ना दें कि वह भूखा है। जानकर मानते हैं कि यदि आप दिन में 4 बार खाना खाएं
और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। दिन भर में एक बार ज़रूरत से ज़्यादा खाने से आपका मकसद हल नहीं होने वाला। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा खाओ और चबा कर खाओ अच्छे से, ठीक है। टिप नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। खाना खाते समय अपने बॉडी पोस्चर को एक डिसिप्लिन में लेकर आना है, ठीक है। दिन भर में आप जो कुछ भी खाते हैं उसका एक समय सुनिश्चित करें, एक टाइम फिक्स कर दें कि मेरे को इसी टाइम खाना है। इसके अलावा ये नहीं कि बकरी की तरह पूरे दिन मुंह चलाते रहो। साथ ही कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता भरपूर हो पर लंच उससे कुछ छोटा हो, और डिनर में बहुत हल्का खाना खाओ। जो अपना वजन कम करना चाहते हैं और समग्र स्वास्थ्य के साथ सुधार करना चाहते हैं, वे इस नियम का पालन जरूर करेंगे तो उन्हें कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि शाम 7 बजे के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आपका डिनर 7 बजे तक, लास्ट 7 बजे तक कर लें और फिर अगले दिन सुबह कुछ अच्छा और पौष्टिक वाला नाश्ता करें। ऐसा करने से आपके शरीर को भोजन पचाने का पूरा समय मिल सकेगा और आप एक अच्छा वजन नियंत्रित कर सकेंगे। टिप नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट टिप है और सबसे बेस्ट टिप है। चीट मील के दौरान कैलोरी का संतुलन बनाएं। चीट मील से आप क्या समझते हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति हमेशा खाने को लेकर पूरी तरह से अनुशासित नहीं रह सकता। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, खाने को मतलब लेकर प्रॉपर डिसिप्लिन चाहे कोई भी बंदा हो, कोई नहीं रह सकता। कई बार शादियों में हो गया, पार्टी में हो गया या किसी फेस्टिवल पे हो गया, ऐसे मौके पर हमारे घर में तेल मसाले वाला खाना हम भरपूर पेट भर के खा ही लेते हैं, हमारी नीयत ठिकाने पर रहती नहीं है। पर आप इस खाने से मिनी एक्स्ट्रा कैलोरीज को आने के बाद कुछ दिनों के बाद कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये महत्वपूर्ण है। विज ईटिंग के अगले 2-3 दिनों तक आप हल्का खाना खाएं, तेल मसाला बिल्कुल छोड़ दें और पानी अधिक से अधिक पीना है। और उसके साथ साथ ही आपको सैलेड लेना है, जैसे सलाद में जैसे आपको टमाटर हो गए, खीरे हो गए, ये सारी चीज़ें, साथ साथ छाछ हो गई, तरबूज हो गई, इन सारी चीज़ों का सेवन करना है, जिससे आपके शरीर में अतिरिक्त जो भी आपकी कैलोरी है उसको संतुष्ट आप कर सकते हैं। ऐसा कर आप अपने वज़न को घटाने के मिशन को दोबारा से ट्रैक पर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी टिप्स कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना। जो आपके मोटे मोटे फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।